कभी आपने सोचा है कि रेल यानी ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना मत भूलना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तब इन पत्थरों को तो देखते ही हो, जिसे गिट्टी भी कहते हैं। पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं? सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि वो रेल की पटरी पर जो पटरियां आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती है। उस पटरियों के नीचे ये होता है, कंक्रीट से बनी हुई है लंबे लंबे प्लेट जो आप असल पटरी में देखते हो। इन्हें स्लीपर्स कहते हैं और इन स्लीपर्स के नीचे जो आप ग्रे कलर का पार्ट देख रहे हो ये है वो पत्थर जो ट्रैक के आसपास बिछे रहते हैं और इन सारे पत्थरों को बेलास्ट कहते हैं। और बेलास्ट पत्थर के नीचे दो लेयर होते हैं जो आप देख रहे हो अभी, और उसके बाद तो नेचुरल जमीन होती है जो आप ये हरे कलर का देख रहे हो। ज़्यादातर लोगों को तो यह लगता है कि ये सिंपल ज़मीन के ऊपर ट्रैक बिछी होती है, पर यह सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनी होती है। उसके नीचे बहुत सारी सेटिंग्स होती है। ये जो स्लीपर्स होते हैं उसके ऊपर पटरियां बिछी होती है। ये भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच वाले हिस्से में गैप बनाए रखने का काम करती है। और इन कंक्रीट के बने स्लीपर्स को एक जगह पर ये पत्थर ही खड़े रखते हैं और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती है और ये स्लीपर्स इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पर पत्थर ही कर रहे हैं। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, यानी 10 लाख केजी होता है। तब आप सोच ही सकते हैं कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर्स का और इन पत्थरों का सबका मिलकर योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है और ये पत्थर ही वो चीज़ है जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स करती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे ऐसी वैसी गिट्टियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल और सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरियों को एक जगह पर नहीं रख पाते। ट्रेन के वजन के चलते पटरियां भी हिलने लगती, इसलिए स्पेशली गिट्टी और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कोना गोल ना हो। और इसे गिट्टी कहते हैं कि जब भारी ट्रेन उस पर से पार होता है तो ये नुकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखे जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते हैं। इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे से बनी हुई पटरी और ये स्लीपर्स एक जगह पर फिक्स रहते हैं। इन पत्थरों का एक और काम है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर ये गिट्टियाँ ट्रैक के आसपास नहीं बिछी होगी तो कुछ ऐसा हाल होगा। घास और पेड़ पौधों से भरा हुआ, तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं और घास को उगने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफ़र करो तो इन पत्थरों को एक बार सैल्यूट जरूर कर देना और इन लोहे के बने हुए ट्रैक को देखने के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरियों को एक जगह पर रखते हैं। पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि जो मेट्रो ट्रेन होते हैं उसके ट्रैक में तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बात ये है कि इस डायग्राम में मैंने आपको जो दिखाया ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता है। वहाँ पर डायरेक्ट स्लीपर को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी गिट्टी के, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल मेट्रो ट्रेन में नहीं किया जाता। क्योंकि मेट्रो का ट्रैक मिट्टी के ज़मीन पर नहीं बना होता है, इसलिए पेड़ पौधे उगने का और पानी भरने का तो झंझट ही नहीं होता है। और जनरली मेट्रो ट्रेन का वजन ट्रेन के वजन से बहुत कम होता है और उसके डिब्बे भी कम होते हैं और वो छोटा सा क्यूट सा होता है, इसलिए यहाँ पर मेट्रो ट्रेन के पटरियों पर इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो अब आपको तो पता चल ही चुका है कि ट्रेन की पटरी के नीचे पत्थर क्यों होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए।